वाराणसी की गलियों में एक दिगंबर योगी घूमता रहता है। गृहस्थ लोग उसके नग्न वेश पर आपत्ति करते हैं, फिर भी पुलिस उसे पकड़ती नहीं। वाराणसी पुलिस की इस तरह की तीव्र आलोचनाएं हो रही थीं। आखिर वारंट निकालकर उस नंगे घूमने वाले साधु को जेल में बंद करने का आदेश दिया गया। पुलिस के 8-10 जवानों ने पता लगाया। मालूम हुआ वह योगी इस समय मणिकर्णिका घाट पर बैठा हुआ है। ज्येष्ठ की चिलचिलाती दोपहरी, जबकि घर से बाहर निकलना भी कठिन होता है, एक योगी को मणिकर्णिका घाट के एक जलते तवे की भांति गर्म पत्थर पर बैठे देख पुलिस पहले तो सकपकाई, पर आखिर पकड़ना तो था ही, वे आगे बढ़े। योगी पुलिस वालों को देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा था मानो वह उनकी सारी चाल समझ रहा हो। साथ ही वह कुछ इस प्रकार निश्चिंत बैठे हुए थे मानो वह वाराणसी के ब्रह्मा हों, किसी से भी उन्हें भय न हो। मामूली कानूनी अधिकार पाकर पुलिस का दरोगा जब किसी से नहीं डरता, तो अनेक सिद्धियों सामर्थ्यों का स्वामी योगी भला किसी से भय क्यों खाने लगा? तो भी उन्हें बालकों जैसी क्रीड़ा का आनंद लेने का मन तो करता ही है। यूं कहिए, आनंद की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। बाल सुलभ सरलता और क्रीड़ा द्वारा ऐसे ही आनंद के लिए श्री तैलंग स्वामी नामक योगी भी इच्छुक रहे हों तो क्या आश्चर्य। पुलिस मुश्किल से 2 गज पर थी कि तैलंग स्वामी उठ खड़े हुए और वहां से गंगा जी की तरफ भागे। पुलिस वालों ने पीछा किया। स्वामी जी गंगा में कूद गए। पुलिस के जवान बेचारे वर्दी भीगने के डर से कूदे तो नहीं, हां, चारों तरफ से घेरा डाल दिया। कभी तो निकलेगा साधु का बच्चा। लेकिन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सूर्य भगवान ने सिर के ऊपर थे। अब अस्ताचलगामी हो चले, किंतु स्वामी जी प्रकट न हुए। कहते हैं उन्होंने जल के अंदर ही समाधि ले ली। उसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी शिला पानी के अंदर फेंक रखी थी, और यह जन श्रुति थी कि तैलंग स्वामी पानी में डुबकी लगा जाने के बाद उसी शिला पर घंटों समाधि लगाए जल के भीतर ही बैठे रहते हैं। उनको किसी ने कुछ खाते नहीं देखा, तथापि उनकी आयु 300 वर्ष की बताई जाती है। वाराणसी में घर घर में तैलंग स्वामी की अद्भुत कहानियां आज भी प्रचलित हैं। निराहार रहने पर भी प्रतिवर्ष उनका वजन 1 पौंड बढ़ जाता था। 300 पौंड वजन था उनका। जिस समय पुलिस उन्हें पकड़ने गई, इतना स्थूल शरीर होने पर भी पुलिस उन्हें पकड़ न सकी। आखिर जब रात हो चली तो सिपाहियों ने सोचा डूब गया, इसीलिए वे दूसरा प्रबंध करने के लिए थाने लौट गए। इस बीच अन्य लोग बराबर तमाशा देखते रहे, पर तैलंग स्वामी पानी के बाहर नहीं निकले। प्रातः काल पुलिस फिर वहां पहुंची। स्वामी जी इस तरह मुस्कुरा रहे थे मानो उनके जीवन में सिवाय मुस्कान और आनंद के और कुछ हो ही नहीं। शक्ति तो आखिर शक्ति ही है। संसार में उसी का ही तो आनंद है। योग द्वारा संपादित शक्तियों का स्वामी जी रसास्वादन कर रहे हैं, तो आश्चर्य क्या। इस बार भी जैसे ही पुलिस पास पहुंची, स्वामी फिर गंगा जी की ओर भागे और उस पार जा रही नाव के मल्ला को पुकारते हुए पानी में कूद पड़े। लोगों को आशा थी कि स्वामी जी कल की तरह आज भी पानी के अंदर छुपेंगे, और जिस प्रकार मेढक मिट्टी के अंदर और उत्तराखंड के रीछ बर्फ के नीचे दबे बिना श्वास के पड़े रहते हैं, उसी प्रकार स्वामी जी भी पानी के अंदर समाधि ले लेंगे। किंतु यह क्या, जिस प्रकार से वायुयान दोनों पंखों की मदद से इतने सारे भार को हवा में संतुलित कर तैरता चला जाता है, उसी प्रकार तैलंग स्वामी पानी में इस प्रकार दौड़ते हुए भागे मानो वह जमीन पर दौड़ रहे हों। नाव उस पार नहीं पहुंच पाई। स्वामी जी पहुंच गए। पुलिस खड़ी देखती रह गई। स्वामी जी ने सोचा होगा कि पुलिस बहुत परेशान हो गई, तब तो वह एक दिन पुनः मणिकर्णिका घाट पर प्रकट हुए और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। हनुमान जी ने मेघनाथ के सारे अस्त्र काट डाले, किंतु जब उसने ब्रह्मपाश फेंका तो वे प्रसन्नतापूर्वक बंध गए। लगता है श्री तैलंग स्वामी भी सामाजिक नियमोपनियमों की अवहेलना नहीं करना चाहते थे, पर यह प्रदर्शित करना आवश्यक भी था कि योग और अध्यात्म की शक्ति भौतिक शक्तियों से बहुत बढ़ बढ़कर है। तभी तो वे 2 बार पुलिस को छकाने के बाद इस प्रकार चुपचाप ऐसे बैठे रहे मानो उनको कुछ पता ही न हो। हथकड़ी डालकर पुलिस तैलंग स्वामी को पकड़ ले गई और हवालात में बंद कर दिया। इंस्पेक्टर रात गहरी नींद सोया, क्योंकि उसे स्वामी जी की गिरफ्तारी मार्के की सफलता लग रही थी। प्रस्तुत घटना मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया इट्स योगीज नामक लुईद कार्टा लिखित पुस्तक से अधिकृत की जा रही है। कार्टा नामक फ्रांसीसी पर्यटक ने भारत में ऐसी विलक्षण बातों की सारे देश में घूम घूम कर खोज की। प्रसिद्ध योगी स्वामी योगानंद ने भी उक्त घटना का वर्णन अपनी पुस्तक
ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के 31वें परिच्छेद में किया है। प्रातःकाल ठंडी हवा बह रही थी। थानेदार जी हवालात की तरफ आगे बढ़े तो पसीने में डूब गया जब उन्होंने योगी तैलंग को हवालात की छत पर मजे से टहलते और वायु सेवन करते देखा। हवालात के दरवाजे बंद थे, ताला भी लग रखा था। फिर ये योगी छत पर कैसे पहुंच गया? अवश्य ही संतरी की बदमाशी होगी। उन बेचारे संतरियों ने बहुतेरा कहा कि हवालात का दरवाजा एक क्षण को खुला नहीं, फिर पता नहीं साधु महोदय छत पर कैसे पहुंच गए। वे इसे योग की महिमा मान रहे थे, पर इंस्पेक्टर उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। आखिर योगी को फिर हवालात में बंद किया गया। रात दरवाजे में लगे ताले को सील किया गया, चारों तरफ पहरा लगा और ताली लेकर थानेदार थाने में ही सोया। सवेरे बड़ी जल्दी कैदी की हालत देखने उठे तो फिर शरीर में कांटो तो खून नहीं, सील बेद ताला बाकायदा बंद। संतरी पहरा भी दे रहे, उस पर भी तैलंग स्वामी छत पर बैठे प्राणायाम का अभ्यास कर रहे। थानेदार की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने तैलंग स्वामी को आखिर छोड़ ही दिया। श्री तैलंग स्वामी के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार जलते हुए तेज कड़ाहे में खौल रहे तेल में पानी के छींटे डाले जाएं तो तेल की ऊष्मा बनाकर पलक मारते दूर उड़ा देती है, उसी प्रकार विष खाते समय एक बार आंखें जैसी झपकती, पर न जाने कैसी आग उनके भीतर थी कि विष का प्रभाव कुछ ही देर में पता नहीं चलता कहां चला गया। एक बार एक आदमी को शैतानी सूझी छूने के पानी को ले जाकर स्वामी जी के सम्मुख रख दिया और कहा, महात्मन, आपके लिए बढ़िया दूध लाया हूं। स्वामी जी उठाकर पी गए उस छूने के पानी को, और अभी कुछ ही क्षण हुए थे कि कराहने और चिल्लाने लगा वह आदमी जिसने चूने का पानी पिलाया था। स्वामी जी के पैरों में गिरा, क्षमा याचना की, तब कहीं पेट की जलन समाप्त हुई। उन्होंने कहा, भाई मेरा कसूर नहीं है, यह तो कुदरत का नियम है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया अवश्य है। मनुष्य शरीर एक यंत्र, प्राण उसकी ऊर्जा, ईंधन आवाज शक्ति, मन इंजन और ड्राइवर। चाहे जिस प्रकार के अद्भुत कार्य लिए जा सकते हैं इस शरीर से, भौतिक विज्ञान से भी अद्भुत, पर यह सब शक्तियां और सामर्थ्य योग विद्या, योग साधना में सन्निहित हैं, जिन्हें अधिकारी पात्र ही पाते और आनंद लाभ प्राप्त करते हैं।